ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से कुछ ही देर पहले जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वो निकले थे। चॉपर के जरिए मी-17 के जरिए उड़ान भरी और पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम। जैसा कि दीपक दुबे जी भी बता रहे थे कि समय के मुताबिक पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। 8:50 पे केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए और अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, तो अभी जो पूजा चल रही होगी वहां पर उसमें सीधे शामिल होंगे। ये तस्वीरें दीपक दुबे जी अभी पहुंच चुके हैं। बस ये कितना दूर होगा केदारनाथ धाम से जो कपाट हैं उनसे ठीक कितनी दूरी पर ये लगभग होगा जहां तक जा सकते हैं हम? हेलीकॉप्टर जहां तक उतरा होगा उसके बाद तो हेलीकॉप्टर भी पहले उतर जाता है, गाड़ी से गए होंगे तो ये काफी नजदीक होंगे अब मेरे ख्याल से। बाकी इन लोगों का रूट और वो चीजें थोड़ी अलग होती हैं, वीआईपी के लिए बनाते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत करीब लगभग वही है, एकदम मंदिर के पास ही है, दूर में कोई बहुत दूरी अब नहीं रह गई है। मंदिर प्रांगण में ही लगभग पहुंच चुके हैं ये। तो अब क्या होगा? इस शुभ क्षण के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शुरुआत तो हो ही चुकी है पूजा की। प्रातःकालिक पूजा तो मेरे ख्याल से प्रारंभ कपाट खुलते ही हो जाती है। महाभिषेक पूजा होती है इसके बाद, जिसमें रुद्राभिषेक किया जाता है। तो वो करीब जैसा आप लोग न्यूज में भी चला रहे हैं, और क्योंकि विधिवत रुद्राभिषेक होता है तो लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो अगर पूरे रुद्राभिषेक के समय उपस्थित रहेंगे तो लगभग 1 घंटे की पूजा जो है महारुद्राभिषेक होता है, तो वो प्रारंभ होगा और उसमें उम्मीद है कि शामिल होंगे मोदी जी। ये देख रहे हैं मोदी पहुंच तो चुके हैं यहाँ पर, और जो सजावट अभी हमने मुख्य कपाट की देखी, गेंदे के फूलों से सजाया गया और एक उत्सव डोली का भी जिक्र है। मैं पढ़ रही थी यहाँ पर जो तैयार की जाती है और उसे भी इसी तरीके से फूलों के साथ सजाया जाता है। कैसे अभी रीति रिवाज किस तरह के होंगे? वैदिक मंत्रोच्चारण किस तरह का होगा? रुद्राभिषेक में तो जो है वो फिक्स है, वो रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से, हाँ, रुद्राष्टाध्यायी के उससे शुक्ल यजुर्वेद की मंत्रें हैं, मंत्रोच्चार उनके माध्यम से होता है। 8 अध्याय है, उसके सारे मंत्रों का उच्चारण होता है उसमें, उसके माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि रुद्राभिषेक का एक्चुअल में अर्थ क्या है। हम लोग रुद्राभिषेक यूज करते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक का मतलब क्या है? शिव अभिषेक क्यों नहीं बोलते, शंकर अभिषेक क्यों नहीं बोलते, रुद्राभिषेक क्यों बोलते हैं? तो रुद्राभिषेक का तात्पर्य, रुद्र का मतलब होता है अग्नि, अग्नि यानी जलाने वाला, संहारक रूप। तो जो अग्नि है, जितने प्रकार के कष्ट जीवन में हमारे हैं, चाहे दैहिक है, दैविक है, भौतिक है, जितने तरह के ताप हैं, जितने तरह के कष्ट हैं, वो शांत हो, अग्नि शांत हो, इसलिए अभिषेक किया जाता है। अभिषेक में बहुत सी चीजों का दूध, दही, घृत का प्रयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से भस्म है, शहद है, इसके प्रयोग से, पंचामृत है, इसके प्रयोग से अभिषेक किया जाता है और इसी को महाअभिषेक कहते हैं। तो आज महाअभिषेक होगा और मेरे ख्याल से मोदी जी की भी ये कामना होगी। ये देख रहे हैं तस्वीरें इस वक्त, दर्शकों को भी ये जरूर देखनी चाहिए। अपने जूते पहनकर जो प्रधानमंत्री मोदी आए थे, किसी ने उनका जूता उतारने की कोशिश की, अब फिर उसके बाद वो वहां पर बैठे और उन्होंने इनकार कर दिया उस चीज से। अभी हमने तस्वीरें भी देखी कि वो खुद अपने जूते अक्सर बहुत सारे राजनेताओं की ऐसी फोटोज आती हैं कि लोगों ने या तो पहना रहे हैं या उतार रहे हैं और काफी उसको स्लैम भी किया जाता है। ये किताब है वहाँ वीवीआईपी बुक जो होती है, जिस पर कोई संदेश लिखते हैं या अपने सिग्नेचर करते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ लिखा। एक यादगार पल है और मुझे लगता है कि यह करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं, जैसे आज जितनी चर्चा अब हो रही है केदार मंदिर के ऊपर, केदार ज्योतिर्लिंग के ऊपर, इतनी चर्चा हमेशा होती नहीं। इससे जो है बहुत लाभ होगा। अगर देखा जाए तो कम से कम दीपक दुबे चर्चा हुई थी, लेकिन काफी नकारात्मक चीज के लिए 2013 भगवान न करे उस तरह की चर्चा दोबारा हो, तो वो चर्चा एक अलग प्रकार की थी। अभी जो चर्चा है वो दूसरे तरह की, एक आध्यात्मिक चर्चा इस समय है, वहाँ के स्थान की चर्चा है, लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जाने की इच्छा जागृत होती है। तो ये एक अच्छी पहल है अगर देखा जाए कि। और दूसरी बात एक है कि राजा को जाना चाहिए, जैसे अभी कह रही थी साध्वी जी भी कि वहाँ पर बहुत संकट है, बहुत प्राकृतिक वहाँ आध्यात्मिक विकास तो है, लेकिन भौतिक विकास नहीं है, लोगों का विकास नहीं है, स्टडी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो साधु संतों के लिए जगह है, लेकिन जो वहाँ का जीवन है वो कठिन है। तो अगर देश का राजा वहाँ जाता है, पहुँचता है, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं, तो कम से कम एक नजर पड़ेगी सही कि यहाँ पर विकास की किन किन क्षेत्रों में आवश्यकता है। बिल्कुल, साध्वी जय भारती कह भी रही थी कि अध्यात्म साथ ही साथ विकास भी साथ में। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम देखें कि विकास के मुद्दे के साथ जो था, उत्तराखंड राज्य की अलग स्थापना की गई थी, एक उत्तराखंड लंबा मूवमेंट चला था, लेकिन उसके बाद आज भी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से आगे कुछ विकास हुआ नहीं है। ना तो कुछ रोजगार के साधन बने हैं, ना ही कुछ किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया गया है, और माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है।
और उसके साथ साथ इस राज्य के अंदर पोटेंशियल बहुत है। चाहे आप हेल्थ टूरिज्म को ले लें, चाहे आप स्पिरिचुअल टूरिज्म को ले लें, या आप जनरल टूरिज्म को भी ले लें, तो तीनों चीज़ों का, और एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक जिस तरीके की जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो आयुर्वेदिक कल्टीवेशन को लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर इनका अब ये राज्य आज मोदी जी के वहाँ जाने पर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे बात भी हो रही थी कि हो सकता है कि इन चीजों को लेकर कई घोषणाएं भी कर दी जाए, कुछ सौगात भी मिल जाए। और एटलीस्ट एक है कि अंडर दी, मतलब एक इम्पोर्टेंट लेंस होता है कि उसके अंदर तो कम से कम राज्य आया, चाहे वो एक आज इनके इस केदारनाथ के दर्शन और कपाट खुलने के मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे हैं, तो लोगों को आशाएं भी बनती हैं, प्रोत्साहन भी मिलता है। ये अभी की सीधी तस्वीरें देखिए, हम देख रहे हैं, ये बहुत खास तस्वीरें हैं इस वक्त, क्योंकि अब पूजा होनी तो शुरू ही हो चुकी है, अब प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं उसमें। पंडित दीपक दुबे, अगर इन तस्वीरों को आप समझा पाए, नंदी दिख रहे हैं हमें, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रुद्राभिषेक का आप जिक्र कर रहे थे कि हम इसे रुद्राभिषेक क्यों कहते हैं। अंदर अगर देखा जाए तो हालांकि मेरा जाने का सौभाग्य अभी नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी वहाँ के बारे में, यहाँ ये देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। गर्भगृह में प्राकृतिक रोशनी नहीं होती है, वहाँ अंधेरा रहता है, तो वहाँ दिए का ही प्रकाश रहता है, और दिए के प्रकाश में ही भगवान शिव का दर्शन वहाँ होता है। नंदी जी तो हमेशा एक उनके वाहन भी हैं और सेवक भी हैं, तो हमेशा उनकी सेवा में बाहर तत्पर रहते हैं, अलर्ट मुद्रा में कि कब भगवान शिव का क्या आदेश हो और उसका पालन किया जाए। जी, आपने जैसे रुद्राभिषेक की भी बात की, तो रू का मतलब नेगेटिविटी भी होता है और अंधकार भी होता है, और द्र का मतलब होता है उसका नाश करना। तो हमारी लाइफ में अज्ञान का मतलब भी अंधकार से ही संबंधित रखा गया है। तो शिव का जो रुद्र रूप है, तो हम उन्हें कहते हैं कि जो शिव तांडव की बात हम करते हैं, तो जो भी चीज़ें जो विनाश के योग्य हैं, जो अज्ञान है या जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, तो शिव के उस रूप की पूजा की जाती है कि हमारे अंदर भी जो ऐसी वृत्तियां हैं जो हट जानी चाहिए, जो ख़त्म हो जानी चाहिए, हमारे अंदर की जो मानसिकता में जो गलत चीज़ें हैं, हमारे आचरण में, हमारे विचारों में, नकारात्मक चीज़ों का अंत हो, इसलिए भी रुद्र रूप की पूजा की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है। और ये जो रुद्राष्टाध्यायी है जो भी आपने बताया, वह भी जो मंत्र हैं, पूरे जो यजुर्वेदी मंत्र हैं, उनसे भी यही प्रभाव होता है कि जो हमारे अंदर के जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं और हमारे मन की शुद्धि और हमारे अंदर की एकाग्रता को, क्योंकि ये सारे जितने मंत्र हैं, दीज आर ऑन द बेस्ड ऑफ साइंस ऑफ वाइब्रेशनल साइंस, तो इनसे जो वाइब्रेशंस जनरेट होती हैं वो आसपास के जो वातावरण है, पर्यावरण है, उस पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, वो सकारात्मक हो, वो पॉजिटिव हो। और रुद्राभिषेक उसी के लिए 1 घंटे तक ये रुद्राभिषेक की पूजा अर्चना चलेगी। मैं आऊंगी दीपक दुबे आपके पास, एक बार शैलेश तिवारी का हम रुख कर लेते हैं, वो भी धर्मगुरु मुंबई से हमारे साथ हैं। शैलेश तिवारी जी, तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे इस वक्त, जो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं, पूजा शुरू हो चुकी है। शिव का कौन सा रूप है केदारनाथ? अगर हम पूजा अर्चना की बात करें, अभी तो रुद्राभिषेक हो रहा है, लेकिन अमूमन कोई खास पूजा होती है क्या? उसकी महत्ता क्या है? देखिए, रुद्राभिषेक में भगवान शिव को स्नान कराया जाता है, अभिषेक किया जाता है। जो रुद्राभिषेक होता है वह भगवान रुद्र को अभिषेक करना, यानी उनको जल से और पंचोपचार विधि से स्नान करके, और शुक्ल यजुर्वेद में जो रुद्री के 16 श्लोक है, और उसके अलावा जो रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय है और 8वें अध्याय है, उनसे जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। विशेष रूप से देखिए, रुद्राभिषेक अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है दुग्ध से रुद्राभिषेक करते हैं। सामान्य रुद्राभिषेक जो होता है वह जल से अभिषेक होता है। गन्ने का रस से जो रुद्राभिषेक होता है वह महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, यानी दरिद्रता को नाश करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। रुद्र अभिषेक करना अपने आप में बहुत ही दिव्य है। रुद्र अभिषेक करने वाला व्यक्ति भगवान शिव के लोक को जाता है। वह जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह मोक्ष के द्वार को प्राप्त करता है। और रुद्राभिषेक जो है किसी भी ज्योतिर्लिंग में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्य तौर से अगर रुद्राभिषेक देखा जाए तो शिवरात्रि यानी त्रयोदशी के दिन किया जाता है, या सोमवार का दिन हो तो वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसमें मुहूर्त भी देखना जरूरी है,
चार मुहूर्त में अगर यह अमृत काल में हो तो अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। रुद्राभिषेक जो है व्यक्ति को रोग को भी मुक्ति के लिए किया जाता है। रोग की मुक्ति के लिए जो है वह दही से रुद्राभिषेक का विशेष वर्णन अलग अलग तरीके जैसे कि बता रहे हैं शैलेश तिवारी जी। मैं लौटूंगी आपके पास। शैलेश तिवारी जी, कुछ तस्वीरें हैं, दिलचस्प तस्वीरें हैं केदारनाथ धाम की, वो हमें जरूर देखनी चाहिए। एक तरफ आप सीधी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पूजा कर रहे हैं, उसमें शामिल हुए हैं, और दूसरी तरफ जब वो पहुंचे थे मुख्य कपाट के पास, और उस वक्त की तस्वीर हमने पहले भी दिखाई थी जब वो अपने जूते खोलते हुए दिखे थे। वीवीआईपी बुक थी, उसमें उनकी तरफ से शायद कोई मैसेज भी दिया गया हो, हालांकि वो बाद में पता चलेगा हमें। लेकिन अभी ये सीधी तस्वीरें मुख्य कपाट की, और अंदर प्रधानमंत्री मोदी जा चुके हैं, पूजा में भी वो शामिल हो चुके हैं। पंडित दीपक दुबे, अभी किस तरह का रुद्राभिषेक होगा, क्योंकि शैलेश तिवारी जी बता रहे थे कि अलग अलग तरह का रुद्राभिषेक होता है, तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं या कोई ऐसा प्रतिनिधि पहुंचता है तो किस खास तरह का रुद्राभिषेक होता है? नहीं, किसी के पहुंचने से कोई खास रुद्राभिषेक नहीं होता। वहाँ इस समय वहाँ सुबह से शाम तक कई पूजाएं हैं, जैसे प्रातःकालिक पूजा, फिर महाअभिषेक, फिर लघु रुद्राभिषेक, फिर पांडव पूजा, गणेश पूजा, ऐसे सुबह से रात तक अलग अलग चीजों की पूजाएं चलती रहती हैं। फिर शयन आरती, तो ये प्रक्रियाएं हैं। महाअभिषेक के समय ये पहुंचे हैं, और जैसे चर लग्न के भी पंडित जी चर्चा कर रहे थे हमसे पहले, कर्क लग्न इस समय है, और आज के दिन कर्क का चंद्रमा है, उच्च का सूर्य है, आज उच्च का शुक्र है, तो एक बड़ा शुभ दिन अगर देखा जाए तो आज तिथियों के हिसाब से है। दूसरा, अष्टमी युक्त नवमी तिथि भी है आज, तो नवमी में कल्याणकारी माना जाता है रुद्राभिषेक करना। तो अभिषेक का जो, तो अगर सब कुछ देखा जाए तो आज का दिन बड़ा शुभता लिए हुए है, पहला दिन है, प्रथम दिन दर्शन है। और तो अभिषेक में जो ये महाअभिषेक होता है ना, ये किसी मनोकामना के लिए नहीं किया जाता। जो पंडित जी बता रहे थे वो सब अलग अलग मनोकामनाओं के लिए गृहस्थ जीवन में। अभी जो वहाँ जो पूजाएं होती हैं ज्योतिर्लिंग में, सामान्यतः वो किसी मनोकामना के लिए नहीं की जाती, और जिसमें मनोकामना नहीं होता उसमें लगभग सभी चीजों का प्रयोग होता है। जैसे आज महाअभिषेक में जो प्रयोग होगा उसमें जल का भी प्रयोग होगा, मंदाकिनी के गंगा जल का भी प्रयोग होगा, उसमें शहद का भी प्रयोग होगा, उसमें घृत का भी प्रयोग होगा, पंचामृत का भी प्रयोग होगा। तो ये जो है, ये जो है एक तरह से निष्काम पूजा में आता है, जिसमें कि हम कोई कामना लेके नहीं जाते, बस हम सिर्फ समर्पित हो जाते हैं, हम बस पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और समर्पित हो जाते हैं।